मेरा पहला रोल जो था वो रामलीला में हुआ करता था। नाभा में मैं वानर सेना में वानर का रोल करता था, और तब से हम जानते हैं। और परिवार के सदस्य हैं प्रेम जी। मैं 5-6 दिन रहा इस बार शिमला में, और उसमें 2 दिन तो, एक दिन तो मैं निमंत्रण से गया था, दूसरे दिन मैंने धावा बोल दिया था इनके घर पर कि मुझे आना है। और फटाफट बहुत अच्छी घर का एटमोसफियर रहा। ऐसा मुझे मानना है कि जो आपने जितनी भी मेरी उपलब्धियां भी गिनाई हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं इन उपलब्धियों का बोझ अपने कंधे पर लेकर नहीं चलता हूँ। मैं अनुपम खेर का बोझ अपने कंधे पर लेकर नहीं चलता हूँ। अनुपम खेर एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, वो मेरी जिंदगी नहीं है। हाँ, उस प्रोफेशन में मेरी उपलब्धियां हुई हैं और मैंने बहुत नाम कमाया है। 518 फिल्में की हैं, भगवान की दया से मुझे देश विदेश में कार्य मिला है। मगर जहाँ तक बात जो है वो नॉर्मल सी की है, वो एक इंसान से ही आती है। अगर मैं ये बोझ उठा के चलना शुरू कर दूं तो फिर मैं तो हल्का महसूस ही नहीं करूंगा। जितना ज्यादा मैं अपना बोझ हल्का करूंगा, उतना ज्यादा मुझे लगता है मैं उड़ान भर सकता हूँ। और आपसे, शिमला से मेरे जीवन की शुरू के 19-18 साल जुड़े हुए हैं, और वो साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल। तरक्की जो है वो मैंने बेशक शिमला से निकलने के बाद हासिल की, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो मेरे बेहतरीन साल थे, क्योंकि जो मेरी नींव जो पड़ी थी वो शिमला में पड़ी। मेरा मैं किस किस्म का इंसान आगे जाकर बनूंगा, वो शिमला में उसका डिसाइड हुआ। शिमला के लोगों से डिसाइड हुआ। उन पहाड़ों में, उन वादियों में मैं क्या सपने देखता था, और उन सपनों को कैसे साकार करूंगा, वो तो बात की बात थी। कि सपने देखना जो है, पहाड़ आपको दिखाते हैं। पहाड़ अपनी जगह रहते हैं, लेकिन बादल आते चले जाते हैं, नदियां बहती चली जाती हैं। उनसे मुझे एक दृढ़ता का लेसन मिला, स्थिरता स्थिरता का लेसन मिला। दोस्ती कैसे निभाई जानी चाहिए, वो मेरे बाकी दोस्त, मेरे शिमला के दोस्त विजय सहगल, सतीश मल्होत्रा, अनिल शर्मा, नवप्रकाश परिहार और प्रेम जी। प्रेम जी अंडर प्ले करते हैं, बड़े अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं ये। जब भी मुझे विदेश के बाहर मिलते हैं, इन मुझसे ज्यादा लाइन इनके कमरे के बाहर होती है। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस। एंड मुझे लगता है कि जितना ज्यादा आप सिंपल रहें, उतना ज्यादा आपको लाइफ जीने का मजा आता है। और ये सिंप्लिसिटी का एहसास आपको शिमला जैसे शहर में ही होता है। तो मैं बहुत अभी मैं कुछ लोगों के यहाँ पर पढ़ रहा था, आपके जो आ रहे हैं टिप्पणियां आ रही हैं, सब लोग बड़े खुश हैं कि मैं इससे जुड़ा हूं। तो ये तो मेरा धर्म है कि मैं आपके लिए ये कोशिश करता कि ये बातचीत करता। हाँ, ये है कि मेहनत और सच्चाई का कोई सानी नहीं है। आप मेहनत करो और सच्चाई से काम करो तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। दूसरी जो बड़ी अच्छी चीज मेरे फादर ने कर दी थी, वो शिमला में बड़े मशहूर थे। हालांकि वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, मगर मशहूर ऐसे थे कि जैसे वो वहां के गवर्नर थे। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, जब मैं छोटा था तो मैं उनके साथ शिमला में चलने गया। मैं 9th या 8th स्टैंडर्ड में था, तो घर से लेकर माल रोड तक उनको कम से कम 200 लोगों ने नमस्ते किया। मैंने कहा, पिताजी आप तो सिर्फ क्लर्क हो, ये सब आपको नमस्ते क्यों कर रहे हैं? कहते, बेटा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं बहुत पहली बार शिमला में आया था तो 1 साल तक मैंने सबको नमस्ते किया था। अब ये उसके बदले में मुझे रोज नमस्ते करते हैं। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। पर उन्होंने, साधारण व्यक्ति थे वो, जो मेरे दादाजी थे वो तो फिर भी चलो इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। कि फेलियर से मत डरना। क्योंकि जब मैं 9th क्लास में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके घर में गया था, आप लोगों ने भी अपने पिताजी से माताजी से साइन करवाना पड़ता होगा। तो आपने जब पिताजी माताजी से साइन करवाने को मैं अपने पिताजी को कहा, तो उन्होंने मेरा ग्रेड देखा। उन्होंने कहा, तू अपनी क्लास में 59th आया? मैंने कहा हाँ जी। तो कितने स्टूडेंट है टोटल? मैंने कहा 60। तो अब मुझे लगा ये गुस्से होंगे या कुछ बोलेंगे, पर उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, यार एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है। मगर जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 28th आ सकता है, 19th आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 37th या 48th आ जाना। तो जिस 16 या 15-14 साल के बच्चे से उसके खुद के पिताजी फेलियर का डर निकाल दें, असफलता का डर निकाल दें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं डरा सकती। फेलियर का डर है नहीं। पहाड़ों से स्थिरता सीख ली,
सपने देखना सीख लिया, तो फिर क्या था, फिर तो उस मौके की तलाश होती है, मेहनत करना वैसे ही करना शुरू कर दी थी, और सच्चाई पे मेरा विश्वास है। तो ये दोनों चीजें जब मिल गई तो फिर आसान हो गया मेरे लिए। फिर हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, दादाजी, दादी जी, चाचा, ताया, सब लोग 4/4 नाबा हाउस शिमला में। तो हम सब तो गरीब परिवार से हुए ना। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी हम इतने गरीब हैं पर हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मुझे हर चीज में खुशी मिल जाती है। ये बातचीत करते हुए मैं कोई, जैसे कहते हैं ना हिमाचली में, बारी टपाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं जेन्युइनली आपके श्रोताओं से, आपके सुनने वालों से, आपसे बात करते हुए एक्चुअली बात कर रहा हूं। तो ये है, मैं मुझे गर्व है कि मेरी इतनी उपलब्धियां हैं। मैं गर्वित महसूस करता हूं कि मुझे पद्म भूषण और पद्मश्री मिला है। मैं गर्वित महसूस करता हूं कि मैंने रॉबर्ट डिनीरो वगैरह के साथ काम किया है। मगर ये लेके मैं चलता नहीं हूं। और ऐसा बहुत बार होता है कि आदमी, भगवान जो है वो आपको जमीन पर रखता है। अभी मैं शिमला में टूटू में घूम रहा था, तो एक भाई साहब मुझे मिल गए। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ज्ञानचंद जी ने। तो तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, बड़ी मजेदार बात थी। अब ज्ञानचंद जी वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। अब बेचारे इस बात से परेशान है कि जी मेरे घर मीडिया आ जाता है, अनुपम जी मैं क्या करूं। खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज वो मेरे घर गए, मेरी माँ को मिलने गए, दूध दे के आए, घी दे के आए। मैंने कहा ज्ञानचंद जी बस करो, आप इतना गिल्टी मत महसूस करो। बट ये जो मासूमियत है ना, ये पहाड़ के इंसान में ही हो सकती है। मैं प्रेम जी के घर गया शिमला में, तो आसपास के कितने बच्चे सब लोग मिलने आए। वो बस पेपर लेकर आए, पे साइन करवा रहे हैं। तो मैं वैसा ही बच्चा था, इसलिए मैं उनके साथ आइडेंटिफाई करता हूं। वो जो उनके आसपास बच्चे थे जो पढ़ते थे या जो भी थे, मैं बिल्कुल वही बच्चा था। बट ये था कि मैं हमेशा बड़ा कुछ ना कुछ करना चाहता था। तो ये है, इसलिए लाइफ हैज बीन काइंड टू मी, गॉड हैज बीन काइंड टू मी, एंड ऑल द पीपल ऑफ द माय कंट्री हैव बीन काइंड टू मी। इसलिए मुझे साफ बात, आप बार बार मुझे बोलते हैं लोग, यार आप देश के बारे में या आप इतने बिना किसी डरे कोई बात क्यों करते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर सच बोलना है तो उसमें फिर डरना क्या? सच बोलना है तो उसको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो खुद ही बनाऊं जो कुछ भी बनाऊं। ऑफ कोर्स जब शुरू के 3 साल में यहाँ आया शिमला में, तो मैंने बहुत सारी रातें प्लेटफॉर्म पे गुजारी। हालांकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल में, पर मैं एक्टर जैसा दिखता नहीं था और मेरे कोई जान पहचान के नहीं थे। मैंने बहुत सारी रातें उस पर बीच पे गुजारी, जुहू बीच पे गुजारी। तो इसलिए हमेशा सर झुका के चलना आसान रहता है। और मैं ऐसे भी कोई एक्टिंग नहीं कर रहा कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान। मैं इस सब के बावजूद आई एम वेरी एम्बिशियस एंड आई एम ऑलवेज वांट टू बी, दैट्स व्हाई आई सेड ये तो अभी इंटरवल हुआ मेरी लाइफ का। 10 साल बाद आप जब दोबारा मुझसे ये शो करवाएंगे, आप सभी होंगे, तो मैं कहूंगा हाँ थोड़ा सा मैंने और काम किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। प्रेम जी थैंक यू वेरी मच। और आपने जो मेरे भविष्य के बारे में इस बार बोला है तो मुझे तो और भी मुझे मजा आया है। और बट आप सबसे बात करके मुझे अच्छा लगा। अगर आपने मुझसे कुछ सवालात करने हैं तो आप कर लीजिए। आई एम रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चन। अनुपम सर नमस्कार। जी संजय जी। सर आप शिमला से निकले, शुरुआत की बात पूछना चाहूंगा, एक संस्मरण जानना चाहूंगा कि नाटक करने में चुनौतियां आती थी क्या? शिमला में आपको नाटक करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और अगर करना पड़ा किस तरह की चुनौतियां? मैं ना लाइफ को चुनौती की तरह लेता ही नहीं हूं। मैं लाइफ को जीने की तरह लेता हूं। लाइफ जीने के लिए है। चुनौतियों को अगर चुनौती की तरह देखोगे, अब जिस इंसान ने हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, वो चुनौती भी है और उसमें मजा भी है। अब एक लड़की रिसेंटली, बचेंद्री पाल सिंह आई थिंक उसका नाम था, जिनकी टांग का ऑपरेशन हुआ, वो एक टांग से ऊपर चढ़ गई। मैं हर चीज को चुनौती नहीं लेता हूं। मेरे पिताजी कहा करते थे लिव लाइफ। ये है कि मैं सोचना शुरू कर दूं तो लगता था कि यार पैसे नहीं है। मैंने
आई डोंट नो बद्र प्रेम जी को याद है कि नहीं, मैंने एक छोटा सा पैम्फलेट भी छापा था 6ठी-7वीं क्लास में, अनुपम कला केंद्र। तो उसमें मैं फॉर्म भी भरवाता था। तो अभी मैं गया शिमला में नाभा हाउस में 34 नंबर में, और वहां पर नीचे लिखा था शिमला कला केंद्र। अभी जब मैं लास्ट वीक वहां गया था, तो चुनौतियां तो इस थिएटर के लिए तो चुनौतियां हमेशा रहती हैं। तो थिएटर में कभी पैसा होता ही नहीं पूरा, चाहे वो हिमाचल कला एकेडमी हो, चाहे वो कोई और एकेडमी हो, पैसे नहीं होते हैं, मगर पैशन होता है। और थिएटर पैशन से किया जाता है। जिस दिन थिएटर में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा ना, ऑफकोर्स पैसे होते हैं, जो ब्रॉडवे के शोज होते हैं, जो बाहर शोज होते हैं, वो पैसे से बहुत बड़ा होते हैं, लेकिन थिएटर कम्युनिकेशन के लिए, रामलीला जो है वो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम है। देखिए हमारे जो फोक थिएटर्स हैं, रामलीला बोल दीजिए, नौटंकी बोल दीजिए, तमाशा बोल दीजिए, ये सब फोक थिएटर हैं। किस तरह से गांव में होते थे और हजारों हजारों की भीड़ में लोग देखने आते थे। तो हाँ चुनौतियां थी, मगर मैं सच कह रहा हूं, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। और शिमला में जब मैंने एमए इकोनॉमिक्स और एमए हिस्ट्री में मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने कहा यार तो मैं अभी शिमला में एमए हिस्ट्री कर लूंगा, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाएगी, जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। तो मैंने एक एड पढ़ा चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर का। चंडीगढ़ जाना था एक दिन, और वहां इंटरव्यू देना था। अगर सेलेक्ट हो जाने पर 200 रुपए स्टाइपेंड मिल सकता था। अब मैंने सोचा कि पिताजी को बोलूंगा यार मुझे पैसे दे दो आने जाने के, तो वो कश्मीरी में शुरू हो जाएंगे। माँ को बोलूंगा तो माँ कहेगी पागल हो गया, क्यों जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने माँ के मंदिर से 100 रुपए चुरा लिए, और मैं पैसे चोरी करके बिना अपने दोस्त को साथ लेके सुबह की बस पकड़ के गया, इंटरव्यू दिया, और वापस आ गया शाम को 8 बजे तक। तो माता जी को कह दिया पिकनिक पे चला गया। हाँ वो चुनौती थी। तो घर पे आके मार पड़ी कि कहाँ गया था, लेट क्यों हो गया, और बाहर ऐसा लग रहा था कि हंगामा मच गया। मतलब मंदिर में 100 रुपया चोरी उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी। बट जो मीडियोकर लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं। जिनको कुछ करना होता है, देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं, एक सोचने वाले होते हैं, एक करने वाले होते हैं। सोचने वाले सोचते रहते हैं और करने वाले करते चले जाते हैं। क्यों जिंदगी क्यों आसान हो, क्यों आसान हो रास्ता। और जो रास्ता, जिस रास्ते में खाई ना हो, गड्ढे ना हो, कांटे ना हो, स्पीड ब्रेकर ना हो, उस रास्ते पर चलने के अलावा दूसरे रास्ते पर चलने का क्या फायदा है। मजा तो उसी रास्ते पर है ना, क्योंकि जब आप मंजिल तक पहुंचोगे तो मुड़ के देखोगे कि ये देखो, ये मैंने ये खाई पार की, ये स्पीड ब्रेकर से उतरा। स्मूथ ड्राइविंग का तो मतलब एटलीस्ट जिंदगी की स्मूथ ड्राइविंग में कोई मजा नहीं। तो अगर आई डोंट नो ये आपके सवाल का जवाब था कि नहीं, बट चुनौतियां बहुत आती हैं थिएटर में, बहुत चुनौतियां आती हैं, बट करते रहना पड़ता है। मैं केडी थिएटर में प्ले करता था या शिमला में अपने कॉलेज में प्ले करता था, होते नहीं थे। मैंने एक प्ले किया था शेक्सपियर का, उसमें कपड़े थे नहीं, तो हम फायर ब्रिगेड वालों से हमने वो टोपियां पहनी थी उनकी, फायर ब्रिगेड वालों की, और कुछ वकीलों से हमने गाउन पहन लिए थे, और हमको लगा हम शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहता थिएटर में, इस तरह का चलता